सावधान पारुल, सावधान। जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। सावधानी से। अरे वाह, अरे तारों देखो, ये क्या हो रहा है देखो। रस्सी पकड़ पकड़ के वो लड़का और लड़की आसमान में चले आ रहे हैं। अरे हाँ, वही तो। पर वो आसमान में जा कहाँ रहे हैं? सावधान पारुल, सावधान। सावधानी से चलो पारुल। पारुल, हम दोनों को जल्दी से अंदर पहुंचना ही होगा। नहीं तो ये रस्सी कभी भी टूट सकती है पारुल, कभी भी टूट सकती है। जल्दी चलो। सेनापति जी, मैं आगे जाती हूँ। जल्दी चलो पारुल, जल्दी चलो। जादू से निकल जाओ और असली रूप दिखाओ। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहिए? मोर कैसे बन गई? दीदी, मैं रात्रि, आपकी बहन। खबरदार, मुझे छुओ मत। मुझसे चालाकी, जिसे देखो जब तब खुद को रात्रि कहकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। विश्वास करो दीदी, मैं ही हूँ रात्रि, मैं ही हूँ आपकी असली बहन। विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम मेरी बहन रात्रि हो? प्रमाण दो, प्रमाण दो। सेनापति जी, परियों ने बोला था कि रस्सी के एक छोर को अच्छे से पकड़ के रखना। अगर कोई मुसीबत आती है तो परी हमें सावधान करेंगी। चलिए, और समय नष्ट किए बिना आगे चलते हैं। तुम चिंता मत करो पारुल, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रस्सी का छोर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो। प्रमाण, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ, जो भी मेरे साथ घटा है। तभी आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ।
मैं जब जंगल के रास्ते सूर्यनगर की तरफ आ रही थी तभी एक राक्षस ने मेरी पालकी रोकी। उस राक्षस के साथ एक राक्षसनी भी थी। वो सच में राक्षस है या राक्षसी है, इस बात पर भी मुझे पूरा संदेह है। उस लड़की ने जादू करके मुझे जादुई दंड से मोर बना दिया और मैं मोर बन गई। मरना पड़ेगा तुझे। मोर बन जाओ। उसके बाद मुझे लगता है कि वो लड़की रात्रि बन गई और वो लड़का बाघ बन गया। पारुल! मेरा हाथ मत छोड़ना पारुल, मेरा हाथ मत छोड़ना। मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। कोशिश करो पारुल, कोशिश करो। आपने फिर मेरे प्राण बचा लिए सेनापति जी। आपका बहुत एहसान है मुझ पे। मैं प्यार में एहसान कैसा पारुल? ऐसी बात अब फिर कभी मत कहना, कभी भी नहीं। चलो अब देखते हैं कि हमारे सामने क्या है। चलिए। बाघ? हाँ दीदी, बाघ। तुम ऐसे ही बात बनाकर नहीं बोल रही हो, इसका क्या प्रमाण है? मुझे लग रहा है ये तुम्हारी कोई चाल है। विश्वास करो दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमाण। एक बार मुझे ठगा है, बार बार नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं प्रमाण कहाँ से लाऊं? मुझे तो कुछ भी। उस लड़की ने मेरे शरीर के सारे गहने निकाल लिए, मगर ये अंगूठी नहीं निकाल पाई। देखो दीदी, ये अंगूठी मेरे पिता ने मुझे दी थी। ये सिर्फ मेरे परिवार के पास ही है। देखिए, ये देखिए। सच है, इसमें तो सच में दैत्य परिवार का निशान बना है। इसका मतलब वो लड़की ना अब बार बार बोल रही थी कि माँ को, भाइयों को बचाना होगा हमें। हमें अभी तक ये नहीं पता कि मेरी माँ और भाई कहाँ बंधी है। राक्षसी रानी के जागने से पहले हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। रानी पद्मावती के बारे में बोल रही थी। तुमने क्या रानी पद्मावती को बंदी बनाकर रखा है दीदी? पद्मावती की बात तो कोई और नहीं करेगा।
तो क्या मेरा संदेह सही है? रात्रि बन के यहाँ आई थी पारुल और राघव आया था बाघ के भेष में। इसका मतलब पारुल अभी भी जिंदा है। पारुल, देखो, ये रस्सी उस पत्थर से ही निकल रही है। इसका मतलब यही है वो गुप्त कारागार जहाँ पद्मा माँ और चंपा भाई हैं। मगर सेनापति जी, हम आखिर अंदर जाएंगे कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ पारुल। हमें दोनों तरफ से जाके देखना चाहिए, जरूर अंदर जाने का कोई रास्ता होगा। नहीं सेनापति जी, मैं अकेली ही चारों ओर देख के आती हूँ। मगर सावधानी से। क्या हुआ पारुल, कुछ दिखाई दिया? नहीं सेनापति जी, कुछ भी नहीं मिला। फिर क्या उपाय है पारुल? परियों ने तो पहले ही बोला था, इस कारागार में दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं है। जरा ध्यान से देखो, ऐसा लगता है जैसे कि ये कारागार एक पत्थर का ढेरा हो। अब क्या होगा सेनापति जी? तुम चिंता मत करो पारुल, ये रस्सी अगर इस गुफा के अंदर गई है तो इस गुफा के अंदर कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। सेनापति जी, हम इस रस्सी को खींच के देखते हैं, अगर कोई अदृश्य दरवाजा हुआ तो। तुम ठीक कह रही हो पारुल, हम कोशिश करके देखते हैं, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। नहीं सेनापति जी, इस तरह नहीं होगा। सेनापति जी, साधु बाबा की जादुई छुरी से एक बार कोशिश करते हैं, उससे सब कुछ कट जाता है। ये लीजिए। नहीं, ये पत्थर इतना मजबूत है कि थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे तो रात बीत जाएगी, और अगर इस बीच में मणि मल्लिका यहाँ पे आ गई तो फिर हम जरूर पकड़े जाएंगे पारुल। अब क्या करें? अचानक ये आंधी। उपाय मिल गया। देखती हूँ काम होता है कि नहीं। प्रकृति माँ की अनंत कृपा। चलो, रास्ता खुल गया है। चलो, माँ और चंपा भाई यहीं होंगे। मेरी सबसे बड़ी शत्रु पारुल अब तक जिंदा है। मतलब उस दिन माँ विकटेश्वरी माँ पानी में पारुल का चेहरा दिखाकर मुझे सतर्क कर रही थी। ये क्या?
इस पात्र के पानी में किसका प्रतिबिंब है? मुझे बताया था मेरे सबसे बड़े शत्रु के बारे में, पर मैं नहीं समझी। लेकिन रात्रि की जगह पानी में पारुल का चेहरा देख के मुझे संदेह हुआ था। हाय हाय हाय, मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, इतनी बड़ी गलती मेरे सबसे बड़े शत्रु को अतिथि सोचकर मेरे महल में आदर सत्कार किया। मैंने मेरे महल में उसे बुलाकर आदर। पारुल! दीदी, और समय नष्ट मत करो। इतनी जल्दी आपके शत्रु इस महल से बाहर नहीं निकल पाएंगे दीदी। ठीक कहा तुमने। उन्हें ढूंढना ही होगा मुझे। तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। माँ, कहाँ हो तुम? मेरी चंपा भाई कहाँ है? माँ, कहाँ है सब? माँ, उसके बाद पद्मावती और उसकी संतानों को कारावास में डाला और पद्मावती को बनाया तोता। पारुल बहन, हमारी पारुल बहन। मैं तुम्हारी पारुल बहन। तुम सच में हमारी पारुल बहन हो? हाँ, मैं सच में पारुल हूँ। तुम लोगों ने तो मुझे गुफा में देखा था। पारुल बहन, तुम यहाँ से हमें ले जाओगी ना? ले जाऊंगी, इसीलिए तो इतना ढूंढ के इस गुप्त कारागार में आई हूँ। भाई, तुम बिल्कुल मत डरना। पारुल! यहाँ तो कोई पर्दा नहीं था। मैं जब रात्रि को बुलाने आई थी तब मैंने इस पर्दे को देखा था, पर उसके बाद मैं भूल गई। दीदी, क्या है इस पर्दे के पीछे? क्यों ये पर्दा लगाया गया है? क्या है इसका राज? मतलब ये दीवार काटे बहुत देर नहीं हुई है। इसका मतलब मैं जब उन्हें बुलाने आई थी तब पारुल और राघव इस कक्ष में नहीं थे, इसीलिए वो जवाब नहीं दे रहे थे। कहाँ गए वो दोनों? कहाँ है पारुल और राघव?